राम राम जी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। राखी ब्लॉग्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। भाई मेरा ब्लॉग आने में थोड़ा कंटिन्यू थोड़ा इसलिए लेट हो रहा है। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया क्योंकि कल से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आपको मेरी आवाज और आपको मेरा चेहरा भी दिख रहा होगा कि मेरी तबीयत कल से बहुत ज्यादा खराब है। मेरे को मेरे मेरे हस्बैंड मेरे को डॉक्टर के पास लेकर गए। पहले एक हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां से मुझे आराम नहीं हुआ। पहले उन्होंने थोड़ा इंजेक्शंस वगैरह लगाए, थोड़ा सा मुझे वहां से आराम हुआ। फिर शाम होते होते जब तक इंजेक्शन का असर खत्म हुआ तो वापस ऐसी तबीयत खराब हो गई। तो शाम को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पे मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ी, इंजेक्शन लगे, थोड़ा थोड़ा मुझे आराम हुआ। फिर रात होते होते वापस मेरी ऐसी तबीयत खराब होने लगी रात को। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले से अब बेटर फील कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ी हिम्मत करूँ, उठूं। उठा नहीं जा रहा, एकदम से शरीर में इतनी कमजोरी हो गई है, बहुत ज्यादा। कल तो परसों से तो मैंने फोन ही हाथ में नहीं उठाया। मन ही नहीं कर रहा, ना शूट करने का, ना ही फोन चलाने का, किसी चीज का कुछ मन ही नहीं कर रहा। उठा ही नहीं जा रहा। मेरे हस्बैंड ने ही बेचारे ने जैसे तैसे घर में काम किया, जो भी। बस वही है कि आदमी बेचारे जितना भी घर संभालें पर औरत की तरह नहीं संभाल पाते हैं। एक औरत के पड़ने से पूरा घर एकदम ऐसा अजीब सा हो जाता है। अब मैंने सोचा कि थोड़ी हिम्मत करती हूँ। घर से भी मेरे सबके फोन आ रहे हैं, तबीयत को लेके सब परेशान है। मेरी बहन, मेरा परिवार सब परेशान है। मेरी बहन और जीजा ने तो रात को हॉस्पिटल में भी कई कई बार फोन किए, दिन में भी किए। कल हमें अपनी बहन के घर ही जाना था, इमरजेंसी। बहुत हिम्मत करने की कोशिश करी कि चलो जाती हूँ, तो एक बार को सोचा तैयार भी हो गई हिम्मत करके, नहीं हो पाई हिम्मत। फिर ऐसी तबीयत हो गई कि वहीं से मेरे हस्बैंड को मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो मेरी बहन और जीजा ने बोला कि कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो आप मत आओ, बाद में आ जाना। फिर उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज को लेके कि एकदम से अचानक आते आते। तबीयत तो खराब तो थी मेरी, लेकिन कल ज्यादा हो गई। वो भी बहुत परेशान थे। फिर शाम को घर आए, रात को हम 12 साढ़े 12 बजे घर आए। उठा ही नहीं जा रहा रात भर ऐसे ही। और अब सोच रही हूँ थोड़ी हिम्मत करिए, तो पहले नहाती हूँ, थोड़ा सा शरीर अच्छा लगेगा, फ्रेश होगा। नहा लेती हूँ, नहा के उसके बाद थोड़ा देखती हूँ, थोड़ी सी खिचड़ी वगैरह बनाऊंगी हल्का सा खाने का। आज नॉनू का भी, मेरे का कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो भी बहुत परेशान है, उसके पापा तो है ही हैं, वो भी ज्यादा बहुत परेशान है। उसको तो पहले से इतना बीपी हो जाता है। मैंने उसको बोला तू टेंशन मत कर, उसके सामने थोड़ा दिखाना पड़ता है कि मैं ठीक हूँ। बहुत ज्यादा टेंशन करता है। कह रहा मम्मी छुट्टी कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, तेरे पेपर चल रहे हैं तो छुट्टी मत कर। कल मेरी बहन के घर उसको भी जाना था, लेकिन पेपर के कारण वो अपनी मौसी के घर पे नहीं जा पाया। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। अब कल उसका फिर पेपर है, आज कॉलेज है। मैं अभी नहाती हूँ। पहले मैंने सोचा मैं आप सबसे बात कर लूँ, क्योंकि देखिए मेरी फैमिली को भी मुझसे मिलने का, मुझसे बात करने का इंतजार रहता है, और मुझे भी रहता है। मैं एक दिन आप सबसे बात ना करूँ या फिर आप सबसे ना मिलूँ तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है कि आज मेरी फैमिली से मेरी एक बार भी बात नहीं हुई है। क्योंकि मैं आप सबसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरी है इंतजार करने वाली फैमिली, कि मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मेरा व्लॉग आप सभी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मुझे आपसे मिलने का बहुत बहुत मन कर रहा था। मैंने सोचा पहले थोड़ी सी हिम्मत करके मैं उठी हूँ, आप सबसे बात करती हूँ, उसके बाद मैं भी नहाने जाऊंगी। नहा के आके थोड़ा थोड़ा अच्छा सा शरीर को लगेगा, फ्रेश लगेगा। थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी। बनाने को तो बेचारे हस्बैंड भी बना लेंगे, उनको बता दूंगी। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं ही बना लूंगी खिचड़ी।
पूरा ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आती हूँ अभी नहा के, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। आ गई हूँ भाई नहा के। काम वाम तो सब बेचारे मेरे हस्बैंड ने कर दिया था, बस चाय वाय भी सब उन्होंने बना दी थी, नॉन पीकर चला गया था। अब करती हूँ खिचड़ी बनाने की तैयारी। दाल मैंने निकाल दी है, चलती हूँ किचन में, थोड़ा खिचड़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। और भाई आप सबका प्यार है और मेरी फैमिली है आप सब, तो भाई अच्छी से अच्छी बीमारी भी दूर भाग जाती है। जिसको उसके इतने सारे प्यार करने वाले भाई बहन, उसकी फैमिली को इतना सारा प्यार देने वाले भाई बहन, तो उनके पास तो बीमारी टिकने वाली है ही नहीं। और मुझे भी इंतजार रहता है आप सबसे मिलने का, जैसे कि आप सभी को रहता है। मैंने कहा चलो आज हिम्मत करके थोड़ा शूट करती हूँ। और आप ही सभी मेरी हिम्मत हैं, आप सबसे ही मेरी हिम्मत बढ़ती है। किचन में ये मैंने पतीली में छिलके वाली मूंग की दाल निकाली है। मैं ना खिचड़ी ऐसे बनाती हूँ क्योंकि दाल ज्यादा, ये एक कटोरी टाइप दाल है। मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए मूंग की खिचड़ी की दाल, ये तकरीबन एक कटोरी दाल होगी। खिचड़ी तभी अच्छी लगती है कि उसमें मूंग की दाल की ज्यादा हो। ये चावल लिया है मैंने आधा गिलास, लेकिन आधा गिलास पूरे इसमें चावल गेरूंगी नहीं। इसमें जैसे कि ये मुट्ठी आती है ना, 2 ही मुट्ठी चावल गेरूंगी, तो इसी से हमारी खिचड़ी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। इनको थोड़ा सा भिगो के रख देती हूँ, थोड़ी देर भीग जाएंगे। खिचड़ी में दाल गेरूंगी तो कुछ नहीं, ऐसा बस जीरे का छौंक लगाऊंगी, एक टमाटर गेरूंगी, एक हरी मिर्ची गेरूंगी। प्याज का तड़का मैं बाद में लगाती हूँ खिचड़ी में, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है खाने में और लगता भी है। इसको थोड़ी देर भिगो के रखती हूँ। भाई बीपी की दवाई खा लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे बाकी की दवाइयाँ और खानी है। अरे बहन का फोन आ रहा है, उससे बात करती हूँ, इतनी खिचड़ी भीग जाएगी मेरी। फिर मिलती हूँ आपसे। कुकर में रख चढ़ा लिया है तेल, और तेल के गर्म होने पे गेरूंगी इसमें जीरा, हींग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हींग गिरने से पाचन शक्ति सही रहती है सर, पेट की। और आप सभी को पता है मैं तो हींग सभी खाने में गिरती हूँ। ये 2 टमाटर भी काट के रखे हुए हैं मैंने, जो खिचड़ी में मैं गेरूंगी। 2 हरी मिर्ची, एक प्याज। इसका प्याज का मैं तड़का, जब ये बन जाएगी खिचड़ी, जब तेल गरम करके तवे पर इसका तड़का मैं जब लगाऊंगी, मैं खिचड़ी में ऐसे ही लगाती हूँ, अच्छा लगता है। खिचड़ी मैंने पहले से धो के रखी हुई। खिचड़ी को थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लूंगी, अच्छे से भून लूंगी। इतने इसमें गेरूंगी हल्दी, ये भी अच्छे से मसाले में भुन जाएगी। और भाई हस्बैंड जी गए मेरे मार्केट,
बस घर की जरूरतों का सामान लेने। वैसे वो अकेले जाते नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही जाते हैं। कभी 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 जाते हैं अकेले, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ या नहीं, जब काम करती हुई को भी लेकर जाते हैं मुझे कि चल। रास्ता तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने मेरे से बोला भी नहीं, कह रहे थे तू बस लेट जा, खिचड़ी मैं आके बना लूंगा। मैंने बोला कोई नहीं, आप सामान लेकर आओ, इतने में थोड़ा आराम धीरे धीरे बनाती हूँ। मैंने क्या हिम्मत करूंगी तभी हिम्मत होएगी। इसमें अच्छे से भुन गई है मेरी खिचड़ी, इसमें पानी घेर देती हूँ। पानी flow, palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. इसमें नमक, Cruising. चीनी ले ली मैंने। नमक थोड़ा कम ही रह जाए तो ठीक है, ज्यादा तो खाया भी नहीं जाता। बस प्याज और काट के रखूंगी, इसका लगा देती हूँ ढक्कन। तड़का लगा दिया है ढक्कन, प्याज काट के रख देती हूँ और 2-4 बर्तन इन्हें लगा देती हूँ। तड़के के लिए प्याज काट लेती हूँ। और भाई एक बात बताऊं, पता है माँ बाप के जाने के बाद एक औरत का और एक माँ का सिर्फ मतलब, जैसे माँ बाप चले जाते हैं एक बेटी को छोड़ के शादी के बाद, सिर्फ उसका हस्बैंड उसको माँ बाप जैसा प्यार करता है और उसके बच्चे उसको वही प्यार माँ बाप जैसा और ध्यान रखते हैं। तो वो औरत कभी अपने आप को अकेला नहीं समझ सकती कि मेरे माँ बाप नहीं है मेरी पूछने के लिए और मुझे देखभाल करने के लिए। भाई देखिए, माँ बाप हमेशा किसी के नहीं बैठे रहते हैं। माँ बाप तो भाई अपनी जिम्मेवारी निभा के एक न एक दिन सबको ही जाना होता है। कोई समय से पहले चले जाता है और कोई समय से जाता है। जो समय से अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के साथ जी के जाते हैं तो उनका इतना नहीं वो होता। देखिए दुख तो हर माँ बाप का जाने का होता, कोई अपने टाइम से जाए उनका भी और जो अपने टाइम से ना जाए उनका भी। लेकिन सिर्फ मैं यही बात कहना चाहूंगी, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कि भाई माँ बाप के जाने के बाद एक औरत अकेली नहीं होती है, उनकी बेटी अकेली नहीं होती है। माँ बाप के जाने के बाद जिसके साथ वो उसको बांध के गए और उस रिश्ते से उसके पास पति है, उसके बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, सब हैं, वो उसका ध्यान रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। पति तो ध्यान रखते ही रखता है लेकिन उसके बच्चे भी रखते हैं, तो उसको कभी अकेलेपन की किसी चीज की कमी नहीं होती। देखिए माँ बाप ही होते हैं, लेकिन भाई अब जो गया उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो है उसको तो हम संभाल सकते हैं। जो मेरे रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते हैं, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं। अब मेरी इतनी तबीयत खराब है, कभी हो भी जाती है बहुत ज्यादा, तो भाई मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, अब देखो झूठ नहीं बोलूंगी, बेचारा मेरा दामाद एक फोन पे एक आवाज से आ जाता है। इतना मना करती हूँ, नहीं नहीं परेशान मत हो, कोई नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बेचारा नहीं सुनते, आ जाते कि नहीं हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। पापा और नोनू कितना करेंगे, हम आएंगे तो उनकी हिम्मत बन जाएगी। और सच में जब मेरा परिवार इकट्ठा होता है तो सब एक दूसरे के साथ हिम्मत। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरे तो जो है मेरा बेटी, बेटा, दामाद, हस्बैंड, ये तो देख रेख करते ही हैं, लेकिन जो अपनों के फोन आते हैं ना, बहन बहनोई हो गए, घर वाले हो गए,
तो उससे और अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई अपने फोन कर रहे हैं, अपने हैं। वो सिर्फ एक फोन पे राजी खुशी ले लेते हैं ना, तो उससे ही बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो भी मेरी माँ के रिश्ते हैं, वो भी मेरी माँ से जुड़े हुए रिश्ते हैं। मेरी नानी है, मेरी फैमिली है, भाई है, मेरे माँ। खिचड़ी हो गई मेरी बनके तैयार, आप देख पा रहे हो। मुझे खिचड़ी इसी तरह की अच्छी लगती है। ये मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए, प्याज तड़का लगाने के लिए। पहले इसका तड़का लगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जो भी मैंने आपसे बात करी है सही करी है या गलत करी है। गलत है तो भी बताना, सही है तो भी बताना। और आप खिचड़ी इसी तरीके से बनाते हैं तो मुझे अपना तरीका बताना। इसी तरीके से बनाते हैं तो भी बताना, और आप अपना तरीका भी बताना, क्योंकि क्या पता मैं सही ना बना रही हूँ। आप बताएंगे तो मैं उसको सीख के और अच्छी तरह से बना पाऊँ। तेल हो गया मेरा बहुत अच्छे से, इसमें मैं छोड़ दूंगी प्याज। का मेरी का खाना हो गया है, वो बैठी हुई है बहुत आराम से। खाना खा के मैं भी आपको उनसे मिलवाती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए जूली दीदी से आप मिले नहीं है। खाना खा लिया बेटा? जूली खाना खा लिया? खाना खा लिया ना? देखो ये कह रही है कि हाँ मम्मा जी मैंने खाना खा लिया। अब इसमें हम इसको चलिए भाई तड़का भी लगा दिया। अब इसको करते हैं खाने वालों को देने की तैयारी। और कमेंट जरूर करके बताना भाई, आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मेरी बातों का जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और मुझे भी आप ही सबसे ही हिम्मत मिलती है। चलो भाई मैं आती हूँ जरा अभी खिचड़ी खाकर।